हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप लोगों ने हमारे पहले थंबनेल में ये देख ही लिया होगा कि हम लोग आज कट ऑफ बताने वाले हैं। उत्तराखंड कांस्टेबल की कट ऑफ क्या रहेगी, लड़कियों की क्या रहेगी, लड़कों की क्या रहेगी, अग्निशमन में लड़कियों की क्या रहेगी, ये सब हम आज बिल्कुल अच्छे से बताने वाले हैं। इसके बाद हम लोग ये बताने वाले हैं इस पेपर से हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग पटवारी में गलती ना करें। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर मैं खुद का एक सिलेबस बनाकर लाया हूँ। सिलेबस का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है आयोग का सिलेबस, पर उसमें से वो चीज़ लेकर आया हूँ जो चीज़ आपको छोड़कर जानी है, पूरी तरह छोड़कर जानी है। उसकी वजह से आप लोगों का टाइम वेस्ट हो सकता है। 20 दिन बचे हैं, वो वाला सिलेबस आप लोग कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ आप लोगों के 70 नंबर कहीं भी नहीं, ये मानकर चले आपके 1 नंबर कम नहीं होगा 70 में से, क्योंकि मैंने जिस तरह वो पेपर पूरे रात भर कल बैठकर बनाया है, तो ये मानकर चलिए बहुत अच्छा आप लोगों के लिए सिलेबस वो मैं बताऊंगा लास्ट में। बिल्कुल अंत तक मेरे साथ ये बने रहिएगा। ये पटवारी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। लगभग हम 10 से 12 मिनट की ये वीडियो बनाएंगे, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। यदि जो विद्यार्थी सीरियस होगा, जो विद्यार्थी चाहता है कि उसे इस बार सीट मिले, तो वो मेरा वीडियो जरूर देखेगा। अगर उसको ये वीडियो पसंद आएगी तो दिल से आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और प्लीज़ अपने भाई बहनों को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कट ऑफ की। तो मैं सबसे पहले कट ऑफ बता देता हूं आप लोगों को। जो विद्यार्थी, जिन लोगों से मैंने पर्सनली बात की है, उन लोगों से मुझे बस इतना ही पता लगा कि वो लोग 85 से 90 क्वेश्चंस करके आ गए थे। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 80, 81 और 78 नंबर करे थे। मैं आपको बिल्कुल वो बता रहा हूँ, रियल डाटा बता रहा हूँ। रियल डाटा के उससे मैंने खुद अपना आकलन निकाला, तो मेरे को यहाँ पर 45 से 46 बच्चे मिले थे लगभग। मैंने खुद उनसे बात करी और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही बताया, सर हम लोगों को आते थे वो क्वेश्चन और वो हमारे गलत हो गए हैं। देखो, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है उस विद्यार्थी के लिए जिसको जो क्वेश्चन आता था और वो गलत करके आ गया। मैंने स्टार्टिंग के पहले दिन से ही बोला था, चाहे 40 क्वेश्चन आए, चाहे 50 क्वेश्चन आए, उसके बाद सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन ही आप लोगों को तुक्के से लगाने होते हैं। ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल आसमान बिल्कुल चढ़ जाएं और आप लोग 90 क्वेश्चन कराएं। उन लोगों ने वही किया और वो लोग यहाँ पर उस चीज का लगभग ये मानकर चले 1 साल से विद्यार्थी तैयारी कर रहा है। मैं जानता हूँ वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो अच्छे को टक्कर दे सकते हैं। उन लोगों की यहाँ पर ऐसी, ये मान लो, दुर्दशा हुई है। मेन चीज यह है आपका ईगो और आपका एटीट्यूड ही आपको पेपर में अच्छा कराता है। मेन चीज क्या है, जैसे ही आप उसके अंदर बैठे, प्रेशर बढ़ा, आप लोगों ने कहा ये क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा, मैंने इतनी तैयारी की है, मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। मैं अगर बोल कर आऊँगा कि मेरे 60 क्वेश्चन सही हुए और उसने कह दिया कि मेरे 70 क्वेश्चन सही हुए, तो यार मेरे को तो बुरा लगेगा, क्यों नहीं मैं भी 70 कर लूँ। इस चक्कर में एटीट्यूड जब आया, इस चक्कर में जो ईगो आया, उसने वो 70 क्वेश्चन कर दिए और वहां से वो बच्चा भूल गया। जो उसके बेचारे के 65 या 60 क्वेश्चन सही थे, उसने वो 56 नंबर तक ले आया। मैं ऐसे विद्यार्थी को बता सकता हूँ, एटलीस्ट आप लोगों को पटवारी के साथ उस बच्चे से भी मिलाऊंगा। वो बच्चा रोया है मेरे सामने और उसने मुझसे इतनी बात कही कि सर मैंने इतनी तैयारी की थी, मेरे नेगेटिव मार्किंग की वजह से मैं खुद इसमें डूब गया हूँ। मैं वादा करता हूँ वो बच्चा पटवारी लेवल का है और उस बच्चे की यहाँ गलती हो गई। मैं बस यही बोलूँगा, आप पटवारी जो पेपर देने वाले हैं, ऐसी गलती मत करना। क्वेश्चन अगर 60 क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ उसको एक्स्ट्रा मत करके आना, यही मेन चीज़ है। देखो, पीसीएस जो आपका पेपर यहाँ बनाता है, जो आपका पीएससी जो पेपर बना रहा है, यूकेपीएससी आप लोग जानते हैं, लोक सेवा आयोग, वो दिमाग से बनाता है। कोई ऐसा नहीं कि राही में चलता हुआ किसी इंसान को उठा लाए और उसने बना दिया। ये मानकर चलना, वो पेपर ऐसा बनाता है कि उसको पता है कि लेवल कैसे बैलेंस रखना है। ये मानकर चलें, उसको एक एक चीज़ पता होती है, इसलिए वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उन लोगों ने पहले आप लोगों का मोराल बिल्कुल ऊपर ले गए। उन्होंने इतने सिंपल क्वेश्चन हिंदी में रख दिए कि आप लोगों का दिमाग बिल्कुल खुल गया। उनको पता था कि अब कठिन क्वेश्चन रखने का टाइम है और उन्होंने वहां पर कठिन क्वेश्चन रखने शुरू कर दिए। आपने उनको भी टिक टिक मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप लोग माइनस में आ गए। तो यही मेन चीज है। अब इसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो ध्यान से सुने, इसकी कट ऑफ क्या होने वाली है। इसकी मेरे उससे मैं बता रहा हूं 68 से 70 के बीच में जो रिटर्न के बच्चे हैं, जो रिटर्न की तैयारी रिटर्न देकर आए हैं, मैं रिटर्न की बता रहा हूँ। यहाँ पर मुझे किसी का फिजिकल का नहीं पता, अगर किसी के 90 हैं तो प्लस इतने जोड़ लेना, किसी के 85 हैं तो प्लस इतने जोड़ लेना। मैं रिटर्न की बता रहा हूँ। रिटर्न में जिसके भी
एटलीस्ट मैं बॉयज़ की बात कर रहा हूँ 70 से 72, एक ही बार बोला था मैंने स्टार्टिंग में भी, 70 से 72, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती, ये चीज़ मानकर चलें। और जिनके इतने नंबर आ रहे हैं प्लीज़ आप लोग खुश हो जाइए, आपका इस बार पेपर जरूर निकल गया है और आपको वर्दी पक्का मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से पेपर दिया होगा और ईमानदारी से मुझे बताया है, देखो बहुत सारे बच्चों ने ईमानदारी से पेपर भी दिए हैं और उनके नंबर भी आए हैं, पर वो कुछ ही लोग हैं, ये याद रखना, वो कुछ ही बच्चे हैं। अभी मेडिकल नहीं हुआ है, बच्चे मेडिकल में भी आउट होते हैं। लोगों को अभी ये नहीं पता है कि बच्चे मेडिकल में भी आउट होते हैं, और जब मेडिकल में जब आप आउट होते हो ना, तो यहाँ पर आउट होना आप लोग अपने आप को अच्छा मानेंगे, क्योंकि आप लोग अगर एक पेपर देकर रनिंग करके मेडिकल में आउट होते हैं तो उसका दर्द एक अलग दर्द होता है, ये मानकर चलें। जो विद्यार्थी सीडीएस या एनडी की तैयारी करता है और उसका यहाँ पर जब एसएसबी क्लियर हो जाती है, उसके बाद अगर आप मेडिकल देने जाते हैं और मेडिकल में आउट हो जाते हैं ना, तो उसका दर्द वो विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह जानता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ घमंड कभी मत रखें, अगर घमंड आता है तो घमंड इस चीज़ का रखें कि हमें और पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो 70 कट ऑफ जाएगी लड़कों की, लड़कियों की क्या कट ऑफ जाने वाली है मैं पहले ही बोलता आया हूँ, वही उनकी कट ऑफ रहेगी 62 से 65 के बीच में, ये लड़कियों की कट ऑफ रहने वाली है। ऐसे ही आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बिल्कुल नीचे लेकर चल सकते हैं। मैंने एक एग्जैक्ट डाटा बता दिया है आप लोगों को, 60 यहाँ पर 60 से ऊपर जिन लड़कियों के भी नंबर हैं वो वर्दी के लिए आप तैयार हो जाइए, अपना मेडिकल पहले से करा लें जाकर। और जो लोग यहाँ पर उससे नीचे हैं, कृपया करके आप लोग 1 आरक्षी की अगर पेपर भरा है तो आप उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। देखो बुरा मत मानिएगा, मैं एक चीज़ को बताऊंगा, हारते सब हैं गिरते सब हैं, असली इंसान वही है जो गिरकर फिर उठना जानता है। तो आप लोगों का पल अब यही है, आप लोगों का याला पेपर आप लोगों को गिरा दिया, पर आप लोगों को यहाँ से ऐसे उठना है कि इस बार पेपर आपका निकलना चाहिए 1 आरक्षी में। अब मैं जो बताने वाला हूँ पटवारी के बच्चों के लिए, तो ध्यान से सुनना। तो पटवारी में सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कल लेकर आया था, जो मैं आपको बता देता हूँ खुद के एक्सपीरियंस से। देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने सिलेबस है पूरा, ठीक है, 10 पन्नों का सिलेबस है। ये मैं पूरा बताऊंगा नहीं, क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें, सब आपके साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो हिंदी में आपको पढ़कर जानी है टॉपिक, प्लीज़ आप लोग राइट डाउन करते रहिए, आप लोग ही जरूर, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसको करते रहना। देखो संज्ञा से अव्यय तक जितने भी हैं उसमें से 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये मानकर चलें या तो वो प्रकार से आएंगे या उसकी परिभाषा से आएंगे। ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार उसकी परिभाषा कर लीजिए, या फिर उन लोगों के जितने भी भेद हैं उन चीज़ों को कर लीजिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ वाक्य के अंतर्गत जाएंगे तो उसके अंग करिए, उसके भेद करिए। भेद में भी 2 प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर, वो दोनों के दोनों आपको करने हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या विधेय होता है, क्या उद्देश्य होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अगर पता चल रही हैं तो वहाँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहली बात, 23 जो कवि हैं उसमें से 4 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं, 4 ही प्रश्न वहां देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से करके जाना है। ये 4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस विद्यार्थी ने ये 4 प्रश्न पूरे सही कर लिए, मैं वादा करता हूँ उसके 18 नंबर कहीं नहीं गए हैं हिंदी में। तो ये बहुत बड़ी फैक्टर है, याद रखना। देखो नंबर कम कहाँ होते हैं ना, नंबर ये जो जितने भी संज्ञा से लेकर अव्यय तक हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये लगभग सब करके ही आ रहे हैं, ठीक है। मेन चीज क्या है, बच्चों के गड़बड़ जाते हैं, जो गड़बड़ हो जाते हैं वो होते हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन में बहुत लोगों ने टिप्पण का आप लोगों का आया था, आप लोगों ने टिप्पण में देखा होगा, उसको देखा होगा, वस्तु करके आया था उसमें। तो वो टिप्पण के बारे में क्या पूछा गया, आप समझ रहे हैं, टिप्पण के बारे में निपटारा ये पूछ लिया गया था, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब हो सकता है प्रारूपण के बारे में पूछ लिया जाए, मैंने ये सारी चीजें लिख रखी हैं इसमें। प्रारूपण के बारे में पूछ सकते हैं, सरकारी पत्र के बारे में लिख लीजिए, सरकारी पत्र किस किस चीज को लिखा जाता है, कहाँ पर उसका क्या कहते हैं, जो आपके प्रेषक होते हैं कहाँ पर वो होते हैं, कहाँ साइन किए जाते हैं, इसमें कहाँ इसमें डेट होती है, ये सारी चीजें देख कर जानी है। देखो इसमें 1 दिन आप अच्छे से लगा सकते हैं, 20 दिन में मैं यही कहूँगा स्टार्टिंग के 2 दिन यानी आज और कल, अभी से स्टार्ट हो जाइए। आज और कल आप लोग हिंदी का पूरा अच्छे से देख लीजिए। आज के बाद आपको दोबारा कब देखने को मौका मिलेगा, 4 तारीख को। आप यहाँ से सीधे 4 तारीख को पढ़ें सिर्फ हिंदी को, इसके बाद आप लोगों को हिंदी नहीं पढ़नी है। तो जल्दी जल्दी हिंदी करिए। हिंदी में क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए, पर्यायवाची सिर्फ आप लोग जो प्रकृति से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड का मतलब ये होता है देवी देवता हो गए, जो आपके पेड़ पौधे वनस्पति जितनी भी चीज़ें हैं इन चीज़ों से रिलेटेड हो गए।
जानवर हो गए, ठीक है, घास, ये पेड़, ये सारी चीज़ें इनसे ही आती हैं। इससे बाहर आप लोगों का कभी मैंने देखा नहीं है, ना ही मैंने यूकेएसएससी में देखा था, ना ही मैंने यहाँ देखा था। मैं अभी भी बताऊंगा 50 महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची हैं जो मैं आपको बताऊंगा उसमें से नहीं आया, तो आप लोग प्लीज़ मुझे इसमें कमेंट जरूर कर देना। मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को पर्यायवाची वो कौन कौन से हैं, इसके लिए मैं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं प्रत्यय। प्रत्यय करके जाने हैं भाषा लिपि देवनागरी से हमेशा एक प्रश्न आता ही है और इस बार भी आया है, ठीक है। वर्ण से करके जाने हैं, वर्ण में क्या पढ़ के जाना है, नॉर्मल चीजें नहीं पढ़नी है कि कचप वाला पूरा आपने उन्हें पूरा कर लिया, क वर्ग ख वर्ग, ये चीजें नहीं करनी है। अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब के बारे में पढ़ के जाना है। वो चीजें पूछ रहा है जो उसको पता है कि अभी तक पूछी गई हैं, बच्चे ने तो रट लिया है अच्छी तरह। आपको पूरा अच्छे से देख कर जाना है, क्या क्या चीजें उसका क्रम है ये भी देख कर जाना है, ये सारी चीजें देख कर जानी है। वर्ण से एक प्रश्न बनता ही बनता है, मुहावरे से प्रश्न आएगा, वो देख कर नहीं जाना है। मुहावरे में नॉर्मल ऐसा प्रश्न आता है जो आप अच्छे से कर ही लेंगे, ठीक है। संधि महत्वपूर्ण है। जो लोग यहाँ पर, मैं पहले ही कहूंगा, सिलेबस में व्यंजन संधि नहीं लिखा है, व्यंजन संधि ही पूछी जा रही है। व्यंजन संधि के 15 टाइप्स हैं, उनके बारे में पूरा कर लीजिए। कितना टाइम लगता है, 5, 10, 15 मिनट लगते होंगे, कर डालिए, दोबारा कर डालिए। 1 घंटे में 2 बार जब कर लेंगे, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना ही है उसे और आप कर लीजिए। देखो, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर और आपका इस बार पक्का हो जाएगा। जनसंचार और जो फॉन्ट वाला आया था, याद रखना, फॉन्ट वाला जो कंप्यूटर में आया था वो आप लास्ट दिन देख कर जाइए। देखो, अभी मत देखना, हो सकता है मैं इन दोनों की वीडियो आप लोगों के लिए 1 तारीख को बनाकर रख दूं, ठीक है। हिंदी का जितना था वो मैंने आपको पूरा बता दिया, इसमें से ही आएगा आप लोगों का 4। आप लोगों के यहाँ पर क्या आएंगे पूरा सुन लीजिए। अव्यय से लेके आपके संज्ञा तक यहाँ पर 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोगों के पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव या कोई भी आप लोगों का जिसमें संकर शब्द पूछा गया था, हो सकता है इस बार देशज शब्द पूछ ले, फारसी का कोई वर्ड उठाकर दे दे या कुछ भी उठाकर दे सकता है। देखो, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये मैंने कल पूरा उसमें आकलन करके मैंने ये खुद बनाया है और ये मानकर चलिए इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। अगर विश्वास रखते हैं तो आप लोग प्लीज इन चीजों को अच्छे से कर लेना। ये मैं पूरा जो मैंने खुद सिलेबस बनाया है मैं इसको टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, इसको आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड जरूर कर लेना और वहां से आप लोग इसके एक एक टॉपिक को खुद से करके चले जाना। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो तो पूरा करके जाएं, मगर मैं उस विद्यार्थी के लिए कह रहा हूं जो सिर्फ इसमें पास होना चाहता है और जो अपनी सीट चाहता है कि मेरी एक सीट जरूर हो और उसके 75 नंबर आ जाएं, तो ये जरूर करके जाना हिंदी में। अब मैं बात करता हूं आप लोगों को क्या और चीजें करनी है। जैसे आप लोगों की मैं पॉलिटी की बात करता हूं, तो पॉलिटी में आपको क्या करके जाना है, ध्यान से सुन लो। ये कोई नहीं बताएगा, मैं अभी बता रहा हूं। इससे अगर बाहर गया तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख देना, सर आपने गलत बताया था। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। जो मैं जानता हूं 1 से लेकर 395 तक आप आर्टिकल को एक बार पूरा अच्छी तरह देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, ठीक है। उसमें मेन क्या है मैं पूरा ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। 1 से लेके 5 तक पहला भाग पूरा अच्छे से कर लीजिए। दूसरे भाग के बारे में नागरिकता, इन चीजों को आप लोगों को 2 से जो 11, जो 5 से 11 है उस चीज को देख लीजिए। फिर 12 से लेके 35 तक जो मूल अधिकार हैं उनको आपको अच्छी तरह देखने ही देखने हैं। वहीं से प्रश्न बना है इस बार भी, आपका छुआछूत के लिए बन गया था 17 का, ये देखा होगा आर्टिकल में, तो आपका यहीं से आर्टिकल आएगा। यदि कुछ चीज पूछी जाएगी तो संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आप लोगों के क्या कहते हैं यहाँ से राज्य के बारे में पूछे जाएंगे। और इस बार हो सकता है कैग के बारे में पूछ ले, हो सकता है आप लोगों के ये कहते हैं ऑडिटर जनरल के बारे में पूछ ले, महाधिवक्ता के बारे में पूछ ले। ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये चीजें पढ़ के जानी। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आर्टिकल करके जाइए और संशोधन करके जाइए। अगर ज्यादा ही पढ़ना है, ज़्यादा ही मन हो रहा है कि नहीं सर हमें पूरा डीप पढ़ना है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, 20 दिनों में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जा सकता। सिर्फ आप लोग क्या पढ़ना है, आर्टिकल करके जाइए 1 से लेकर 395 और संशोधन करके जाइए आप लोग कितने, जो मैंने बोले आपसे 1 से लेकर 105 तक। अगर आप इतना करके जाते हैं, मैं वादा करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं संविधान से नहीं जाएगा, ठीक है। अब आती है राज व्यवस्था की बात। तो राज व्यवस्था में आप लोग ये सब बिल्कुल मत पढ़ना। 64,000 में बना था, कितने दिन लगे थे, क्या लगे थे, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ समिति देख कर जाना, कौन कौन सी समिति जब बनी थी, जैसे उद्देशिका किसने प्रस्ताव लाया था, ये चीजें देख कर चले आना, उसकी एग्जैक्ट डेट देख कर चले आना। इससे ज्यादा आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। दूसरा आप लोगों की मैं बात करता हूँ भूगोल की। भूगोल बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप लोग समझें। भूगोल से यहाँ पर लगभग मैं मानकर चलता हूँ 19 नंबर बने हैं, उत्तराखंड भी और राष्ट्रीय स्तर दोनों को मिलाकर।
19 नंबर का बना है और 19 नंबर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इस चीज़ को मानकर चलें। अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात करूंगा तो राष्ट्रीय स्तर पर भूगोल से आप लोगों के यहाँ पर संयंत्र से पूछे जा रहे हैं। जैसे आप लोगों से अगर मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा अभी मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। एक छोटा सा है, कुरुकुलम करके एक संयंत्र है, परमाणु संयंत्र है, कहाँ पर है? ये चीजें अगर आप पूरी अच्छी तरह देखकर जा रहे हैं तो आपका पक्का आपका इस बार क्लियर हो जाएगा। बंदरगाहों के बारे में अच्छे से देखकर चले जाइए, उद्योग के बारे में देखकर चले जाइए, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, इन सब के बारे में देखकर चले जाइए, आयात निर्यात के बारे में देखकर चले जाइए। ये महत्वपूर्ण चीजें पूछी जा रही हैं। ये एग्जैक्ट डाटा के आधार पर 2021 के बाद जितनी भी चीजें महत्वपूर्ण हैं, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं, इस चीज को अच्छे से देख कर जाना। अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान से देखिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी का इतना सा पोर्शन है, शायद आपको दिख भी रहा होगा। ये जो पोर्शन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इसको आप लोग पूरा अच्छे से देख ले। इसमें मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता रहा हूँ, इसमें जो आपको देखकर जाना है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी समुद्री धाराएं, ठीक है, ज्वार भाटाएं, और आपकी जो संरचनाएं होती हैं, मैदान, जितनी भी झीलें हैं, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी ज्वालामुखी हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखकर जानी होंगी। देखो, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, कहाँ से पढ़ना है। इतनी सारा सिलेबस 20 दिन में पढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ रिवीजन किया जा सकता है। जिस विद्यार्थी ने करा होगा वही कर सकता है। जो सोच रहा है कि मैं अब 20 दिन में कुछ अच्छी कूद मार लूँगा या अच्छी छलांग मार लूँगा और पास हो जाऊँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी पॉसिबल नहीं कर सकता। 20 दिन में पटवारी का पेपर निकलने वाला नहीं है, मैं पहले ही बोलूँगा। जिसने पहले से तैयारी की है उसी का पेपर निकलता है हर बार, ठीक है। तो मेन चीज़ आप लोगों के लिए ये हो गई, भूगोल आपको एक एक टॉपिक देख कर जाना है, चाहे वो भारतीय भूगोल का हो, चाहे वो आप लोगों का उत्तराखंड के भूगोल का भी हो, चाहे वो किसी का भी हो। और मैं अभी भी बोलूँगा, करंट अफेयर से आप लोगों के यहाँ पर 15 क्वेश्चन देखने को फिर मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। 15 से लेके मैं ये पक्का बोल सकता हूँ, 12 से लेके 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 6 से लेके 7 क्वेश्चन आप लोगों के उत्तराखंड में फिर आएंगे, और आप लोगों के उसके बाद बचे 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन वो आप लोगों के राष्ट्रीय में भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपकी एक्सरसाइजेज भी पूछी जा सकती हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको बिल्कुल जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं उत्तराखंड के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। उत्तराखंड में आप लोग सबसे पहली लाइन जरूर करके जाना जो इसकी है, इसका भौगोलिक परिचय, जिसमें इसको ध्यान से देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्थिति, विस्तार, पर्वत, चोटियाँ, हिमनद, नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, ये अच्छे से देखकर जाना। इतिहास में आप लोगों को मैं पहले ही बोलूँगा, सिर्फ 6 घंटे निकालो और पूरी इतिहास कर डालो। जिसकी भी वीडियो मिल रही है यूट्यूब में, किसी की भी देखो, कहीं से भी जल्दी जल्दी रिवाइज हो सके उसको देखो, ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपसे मैं पहले ही बोलता हूँ, आयोग ने ना पीसीएस में, सोचो ये लेवल क्या है आपका, पीसीएस तक के लेवल में उसने जब नहीं पूछा इतिहास, तो वो क्या पूछेगा इतिहास। तो इसमें इतिहास के 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन के लिए आपको अपना दिमाग नहीं खराब करना है, ये मानकर चलें, ठीक है। आपको मैं एक छोटी चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितने उसके अलावा चीज़ें, जैसे उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में धार्मिक चीज़ें हो गई, ठीक है, उसकी वेशभूषा हो गई, उसकी जो कान वाली कहाँ पर क्या चीज़ें पहनते हैं, इन सब के बारे में देखो, मैं इसके लिए एक दिन अलग से पूरा लेकर आ जाऊँगा। आप लोग मुझसे टेलीग्राम में ज़रूर ये चीज़ें मांग लीजिएगा, वहाँ मैं आपको सारी चीज़ दे दूंगा। मैं रात में 9 बजे से लेके 10 बजे तक हम लाइव क्लास ले रहे थे, नहीं आ पा रहे हैं, परंतु मैं 2 बार यहाँ पर मॉक टेस्ट जरूर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। इसको पूरा वीडियो जरूर देखना, 2 बार मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। पूरा पैटर्न वही होगा जो कांस्टेबल का पैटर्न था, पर लेवल थोड़ा ऊपर होगा। आप लोगों को 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पटवारी से पहले फ्री मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे, और यहीं आपको करना है, और यहीं आपको अपना आकलन करना है क्या स्थिति है। यदि उस पेपर में आप लोग, मैं अभी बोल रहा हूँ, उस पेपर में आप लोग यहाँ पर 65 नंबर, लड़के के लिए बोल रहा हूँ, 65 नंबर उस पेपर में ले आते हैं, और ध्यान से सुनिए, 65 से 70 उस पेपर में ले आते हैं, और 60 से लेके 65 तक लड़कियां ले आती हैं उस पेपर में, तो आप लोग मानकर चलें आपका पटवारी निकल जाएगा। दिमाग से देना, दिमाग खोल कर देना, ऐसा नहीं है डर जाओ और या फिर आप लोग हताश हो जाओ, ये हो जाएगा, कुछ नहीं है। पेपर ही है, पेपर को पेपर की तरह दो, आपको मेहनत करनी है, रिजल्ट आपका जब आएगा आएगा। हिम्मत से अच्छे से मेहनत करनी है और लग जाओ 12-14 घंटे अच्छे से तैयारी में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग परसों को। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा पेपर बनाया है, आशा करता हूँ आपको ये पेपर बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।